पितृपक्ष में हम जो भी अपने पूर्वजों को चढ़ाते हैं, उनके लिए हम अलग से थाली में निकालते हैं या जो भी पिंडदान वगैरह करते हैं, वो जो अन्न है वो हमारे पूर्वजों तक, हमारे पितरों तक कैसे पहुंचता है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। श्राद्ध में अर्पित अन्न पितरों तक कैसे पहुंचता है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब श्राद्ध और संकल्प के साथ पितरों का नाम और गोत्र का उच्चारण करते हैं तो अन्न अर्पित किया जाता है, तो वह अन्न उसके जो सूक्ष्म हावी होता है, सूक्ष्म शरीर तक पहुंचता है। मंत्रोच्चारण से उत्पन्न ऊर्जा और तरंगे पितरों के सूक्ष्म शरीर को आकर्षित करता है, जिससे उस अन्न को ग्रहण करते हैं। पितरों का आहार अन्न जल का सार तत्व होता है। जैसे मनुष्य को आहार अन्न है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व है, गंध और रस है। अतः वे अन्न और जल का जो सार तत्व है ग्रहण करते हैं और पितर देव योनि को प्राप्त करते हुए यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत की तरह प्राप्त होता है। यदि वो गंधर्व बन गए तो अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो अन्न तृण के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। अगर नाग योनि में है तो उन्हें वायु रूप में प्राप्त होता है। यक्ष योनि में है तो पान रूप में प्राप्त होता है। अगर राक्षस योनि में है तो अमिष के रूप में, दानव योनि में है तो मांस के रूप में, प्रेत योनि में है तो रुधिर के रूप में प्राप्त होता है। और वही मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थ के रूप में उनको प्राप्त होता है। इस प्रकार श्राद्ध में अर्पित अन्न पितरों तक उनके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पहुंचता है और वे उसे ग्रहण करके तृप्त होते हैं और अपनी जो वंशावली होती है उनको आशीर्वाद देते हैं और पूरे वर्ष पर्यंत उनके घर में खुशहाली रहती है, सुख समृद्धि आती है और पूरे वर्ष पर्यंत उनके घर में प्रगति होती है और घर में काफ़ी अच्छा रहता है। मेरा एक सवाल ये है कि पितृपक्ष के दौरान अगर आपके सपने में आपके पूर्वज आ रहे हैं जी, तो इन्हें कौन सा संकेत माना जाना चाहिए? क्या ये अच्छा है या बुरा है? जी, देखिए अदिति, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सपनों में अगर आप सोए हैं, स्वप्न में अगर पितरों का आना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह आपके पितरों के प्रति श्रद्धा और आपके कर्मों का परिणाम हो सकता है। जब सपने में पितर प्रसन्न दिखाई दें तो यह शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ यह है कि वो आपके पितर आपसे संतुष्ट हैं और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि ले आने का वो संकेत देते हैं। वहीं जब पितर दुखी हैं या रोते हुए दिखें तो यह चेतावनी है कि पितृ आपसे किसी कमी की वजह से दुखी हैं, नाराज हैं। ऐसे में पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। इससे पितर सपने में आशीर्वाद देते हैं या कोई वस्तु देते हैं तो उनके प्रसन्न होने और आपके जीवन में समृद्धि आने का संकेत होता है। अगर वो कोई चीज़ आपसे मांगते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो अतृप्त का संकेत देते हैं, वो कहीं ना कहीं से परेशान है, सुखी नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह का संकेत देते हैं। तो श्राद्ध या तर्पण या दान करना चाहिए पितृपक्ष में। पितरों के सपने विशेष महत्व रखते हैं। यह समय पूर्वजों से मिलने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे अच्छा समय होता है पितृपक्ष। गाय को रोटी खिलाइए, तुलसी की पूजा करिए, पितरों के नाम पर दान करिए। यह सब करना अति शुभ माना जाता है। अगर हम संक्षिप्त रूप में अगर कहें तो पितरों के सपने आपके लिए संदेश लाता है। वही श्राद्ध और दान के माध्यम से उनके आशीर्वाद से जीवन में आपके सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।